नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी डिक्टेशन की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी, जो RSMSSB और SSC स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वालों दोनों के लिए उपयोगी है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदया, बड़ी प्रतीक्षा के बाद आज वह शुभ दिन आया है जिसे दिन हिंदू समाज में स्त्रियों के साथ शताब्दियों से जो अन्याय होता चला आया है उसका अंत होने जा रहा है और लड़कियों को भी उनके पिता की संपत्ति में कुछ भाग मिलने की व्यवस्था की जा रही है और केवल स्त्री होने के नाते उनके साथ अन्याय न किया जा सकेगा। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, आज न जाने कितने लोग हमारे यहाँ से बाहर विदेशों में जा रहे हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में भाग ले रहे हैं और वहाँ जाकर भारत की ओर से ह्यूमन राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट आदि सिद्धांतों का संदेश दे रहे हैं और इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि संसार में मनुष्य के बीच में एकता हो और आपस में समानता हो। और हम देखते हैं कि आज संसार पर हमारे इस संदेश का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और यदि आज ऐसी सूरत में हम एक ऐसे ही विधेयक को जो सरकार लाई है उसको हम आज पास नहीं करेंगे तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। इस कारण आज हम सदस्यों को इस बिल को तुरंत ही पास कर देना चाहिए जिससे कि यह लागू हो और जो अन्याय हम लोग यह एक स्त्री के साथ महज स्त्री होने के नाते करते रहे हैं, इस धब्बे को आज उस कलंक को हमें भारत माता के माथे पर से धोना होगा। समाज के लिए यह बिल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और लाभदायक है। स्त्रियों को यदि इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं देंगे, कुछ थोड़ी सी उनको इकोनॉमिक सहायता नहीं देंगे तो हमने जो अभी यह हिंदू मैरिज बिल पास किया है उसका भी पास करना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। कुछ लोगों को जो इस बात का भय हो रहा है कि लड़के को बाप की जायदाद में यदि कुछ भाग मिल गया तो समाज का तख्ता उलट जाएगा, पारिवारिक जीवन उलट जाएगा और भाई बहनों में प्रेम नहीं रहेगा और कलह पड़ जाएगी। तो मैं उन भाइयों से पूछना चाहूँगी कि आज जिन जातियों में बहनों को हक दिया जाता है, लड़कियों को पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, तो क्या उनके वहाँ भाई बहनों में प्रेम भाव नहीं रहता? इसके अलावा आज हम देखते हैं कि जो पुराने कुटुंब थे और संयुक्त परिवार चले आ रहे थे वह आज शहरों में तो समाप्त हो रहे हैं और देहात में भी टूट रहे हैं। पैरा। आज के प्रगतिशील युग में समाज में भिन्न भिन्न विचारों के लोग हैं जो अपने उद्देश्यों और विचारों के अनुकूल ही अपना जीवन भी व्यतीत करना चाहते हैं और ऐसी सूरत में एक परिवार में सब लोगों का अथवा बहुत अधिक लोगों का साथ रहना असंभव है। आज लड़कियां घरों में रहती ही कहाँ हैं?
आज रेल का ज़माना है। पैरा हवाई जहाज़ का ज़माना है और रोज़गार की कमी है। इन कठिन समस्याओं के ही कारण हम देखते हैं कि लड़के लड़कियां धन कमाने जहां कहीं उनको रोज़गार या नौकरी मिलती है चले जाते हैं और साथ में अपनी स्त्री अथवा पति को लेकर दूर दूर चले जाते हैं। मैं तो समझती हूँ कि जो पुराने परिवार और कुटुंब थे वे हमेशा से ही एक लड़ाई और झगड़े की जड़ थे। यह सही बात है कि जहाँ 5 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते अवश्य हैं और आज के युग में न तो माता पिता की यह चाहते हैं कि वे सब कुटुंब में रहें और न बहू बेटा ही चाहते हैं कि वे सब के साथ कुटुंब में रहें। इस तरह की भावना आज हर एक पढ़े लिखे शहर के लड़के लड़कियों की हो रही है। अगर परिवार रह भी जाए तो आज जायदादें किसके पास रह जाएंगी जिनके की बट जाने का भय हो रहा है। पैरा आज देश में पूंजीवाद सीमित हो रहा है, फिर अब किसी एक व्यक्ति के पास इतना धन व जायदाद नहीं रहेगी जिसके संबंध में ये सारी समस्याएं रोज उपस्थित होंगी और खड़ी होंगी। पैरा अगर कोई बहुत धन कमाएगा भी तो दूसरे उपायों से उससे उसको ले लिया जाएगा। जमींदारी का उन्मूलन तो हो ही गया है। कोई भी प्रॉपर्टी सरकार यदि चाहेगी तो अपनी इच्छानुसार ले लेगी। यह बिल अभी इस सदन में हम पास कर चुके हैं, तो फिर आपको अपनी बहन या लड़की को ही कुछ थोड़ा सा दे देने में क्या आपत्ति है। फिर यदि कोई चाहे कि यह न हो, वह अपना कुल कमाया हुआ धन अपने पुत्र को ही देना चाहे और अपनी लड़की को न देना चाहे तो इसके लिए भी इस बिल में प्रोविज़न है। वह चाहे तो बिल कर सकता है और धन अपनी लड़की को न देकर अपने बेटे को ही दे सकता है। तब फिर इसमें क्या डर की बात है। यह कहना गलत है कि स्त्री धन की रक्षा नहीं कर सकती है। पैरा सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा हिंदी भी होनी चाहिए। यह मांग बराबर उठ रही है, किंतु होगी या नहीं और कब होगी यह दूर की बात है। अभी हमारे देश में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत की भूमि पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले कभी नहीं हुआ था। इसका श्रेय वर्तमान सरकार को और श्रीमती इंदिरा गांधी को है, किंतु मैंने सुना है कि वहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होगा, केवल 4 भाषाओं की व्यवस्था की गई है। अगर यह सूचना गलत है तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो जो प्रतिनिधि बाहर से आ रहे हैं वे क्या सोचेंगे। जिस देश की अपनी भाषा नहीं होगी उसकी क्या उन्नति हो सकती है। इसमें भारत के ही नहीं बल्कि बाहर के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं।
उनमें से बहुत से हिंदी जानते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सुविधा है और साधन की भी कमी नहीं है। स्टॉप। एसएससी की यह डिक्टेशन अभी हाल ही में हुए पेपर RSMSB स्टेनो के जो विद्यार्थी हैं उनके फीडबैक लेकर ही बनाई गई है, जिसकी वजह से आपको ये डिक्टेशन स्टार्टिंग में थोड़ी हार्ड लग सकती है, स्पीड तेज़ लग सकती है। स्पीड इसकी तेज़ नहीं है, शब्द वही हैं, बस वहाँ पर जो बच्चों ने फीडबैक दिया उसी के आधार पर मैंने डिक्टेशन रिकॉर्ड करी है। धन्यवाद।